OMG 2 में यामी गौतम की एक्टिंग की बहुत तारीफ हो रही है और यकीनन यामी गौतम कमाल की एक्ट्रेस हैं। आज इस वीडियो में हम यामी की सफलता की कहानी जानने वाले के बॉलीवुड जर्नी के बारे में। एक समय में IAS बनने का सपना देखने वाली यामी आखिर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बनी, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी कई दिमाग घुमा देने वाली सच्चाई। दोस्तों, यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1986 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। यामी को बहुत से लोग पहाड़ी लड़की भी बोलते हैं, लेकिन यामी आधी पहाड़ा में आ रही पंजाबन है, यानी कि पापा पंजाबी और इनकी मां पहाड़ है। यामी के पापा का नाम मुकेश गौतम है, जो पेशे से एक पंजाबी फिल्म डायरेक्टर हैं, और इनकी मां हाउसवाइफ हैं। यामी की छोटी बहन का नाम सुरीली गौतम है, जो पंजाबी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा यानी कि एक भाई भी है जिसका नाम ओजस गौतम है। बात करें यामी की हाइट के दिन की हाइट 5 फीट 3.5 है और इनका बॉडी वेट भी 52 किलो है। यामी जब छोटी थी तब उनके दादाजी ने चंडीगढ़ में बच्चों का एक स्कूल खोला था और दादाजी की मदद के लिए यामी के पापा को पूरे परिवार के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ा था। यामी का पूरा बचपन यहीं गुजरा और यहीं इनकी स्कूली पढ़ाई भी हुई। यामी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, साथ ही इनको डांस करने का बहुत शौक था। परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ था और दिखने में यामी बहुत क्यूट थी। सब उन्हें सुझाव देते थे कि तुम बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना, लेकिन यामी ये सपना नहीं देखा करती थी क्योंकि वो बहुत शर्मीली थी। वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी शर्म कम हो ही नहीं रही थी। इसीलिए यामी ने तय कर लिया कि वो एक्ट्रेस बनने का ट्राई नहीं करेंगी। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, इसीलिए IAS ऑफिसर बनेगी। जब यामी थोड़ी बड़ी हो गई तो अपने दादाजी के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने भी लगी थी। यामी के दादाजी एक स्टेज आर्टिस्ट भी थे। वो रामलीला में हिस्सा लिया करते थे और यामी रामलीला में अपने दादाजी के साथ साइकिल पर बैठकर जाया करते थे। समय बीतता गया और समय के साथ यामी की स्कूलिंग पूरी हो गई, जिसके बाद यामी पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने लगी और साथ ही वह UPSC की तैयारी भी करने लगी। कॉलेज में पहुंचकर यामी की शर्म काफी कम हो गई थी और इनमें काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया था, लेकिन इनका पूरा फोकस UPSC पर ही था। यामी जब अपनी ग्रेजुएशन की 2nd ईयर में थी तब इनके घर पर इनके पापा के दोस्त अपनी वाइफ के साथ आए। उनकी वाइफ मुंबई में टीवी शोज में काम किया करती थी। यामी जब उन लोगों को चाय देने गई तो दोस्त की वाइफ यामी की खूबसूरती से काफी इंप्रेस हुई, लेकिन यामी ने थिएटर ज्वाइन करने से मना कर दिया। शायद आंटी को यामी का एक्टिंग में फ्यूचर नजर आ रहा था, इसलिए मना करने के बावजूद भी वाणी यानी कि कुछ फोटोज अपने साथ ले गई। ये फोटोज उन्होंने मुंबई जाकर कुछ प्रोडक्शन हाउस को दिखाए, जिनमें से एक प्रोडक्शन को यामी की वो तस्वीरें बहुत पसंद आई और उन्होंने यामी को मुंबई बुलाकर ऑडिशन देने की बात कही। यामी ने सोचा कि मौका मिल रहा है तो ट्राई कर लेना चाहिए, अगर काम नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। इसके बाद यामी ऑडिशन देने चंडीगढ़ से मुंबई पहुंच गई और ऑडिशन एक टीवी सीरियल के लिए था। उन्होंने ऑडिशन दिया, जहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई और उनको पहले ऑडिशन में ही काम मिल गया। उस वक्त यामी की उम्र 20 साल थी। यानी का डेब्यू सीरियल था चांद के पार से 2, एक बंगाली टीवी सीरियल था जिसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्हें एक और टीवी सीरियल में लीड रोल मिला। यह सीरियल था राजकुमार आर्यन। यहां से यामी को काफी प्रसिद्धि मिल गई। इसके बाद इन्हें 2 फिल्में ऑफर की। इनमें कन्नड़ फिल्म थी उल्लास उत्साह और दूसरी पंजाबी फिल्म थी एक, लेकिन इनकी दोनों ही फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि उल्लास उत्साह फिल्म की एक्टिंग के लिए यामी को काफी तारीफें मिली थीं। यामी ने यह प्यार न होगा कम टीवी सीरियल में भी काम किया था। यहां से भी इन्हें खूब पहचान मिली थी, लेकिन यामी को देश भर में प्रसिद्धि उनके टीवी आए गए फेयर एंड लवली से मिली। फेयर एंड लवली की यामी गौतम लंबे समय तक ब्रांड एम्बेसडर बनी रही। इस विज्ञापन के दौरान ही बहुत से लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। इस विज्ञापन में मिली प्रसिद्धि की वजह से यामी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खुल गए। डायरेक्टर शुजीत सरकार ने यामी को आयुष्मान खुराना के साथ विकी डोनर फिल्म ऑफर हुई। यह फिल्म दोनों ही लीड एक्टर्स की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन यामी और आयुष्मान खुराना ने जो एक्टिंग की थी, ऐसा कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यह फिल्म है, और फिल्म का कंटेंट भी अच्छा था, इसलिए फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद यामी को कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम मिला। इनमें से कुछ हिट रही और कुछ एवरेज। साल 2014 में यामी को 2 बॉलीवुड फिल्म टोटल सियापा और एक्शन जैक्शन में काम मिला। ये दोनों ही फिल्में उनकी हिट रही। साल 2015 में यामी की वरुण धवन के साथ बदलापुर हिट रही।
और इसके अगले ही साल मतलब कि साल 2016 में सनम रे फिल्म उनकी काफी बड़ी सक्सेस साबित हुई। 2017 में यामी की ऋतिक के साथ आई काबिल फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही। साल 2019 में आई पूरी सर्जिकल स्ट्राइक यामी की सबसे बड़ी सक्सेस फिल्म रही। इस फिल्म के लिए जाने को बहुत तारीफ और करोड़ों फैन फॉलोइंग मिल गई। साल 2019 में उनकी बाला और 2021 में इनकी बहुत पुलिस आई और ये फिल्म भी इनकी बहुत बड़ी सुपर हिट रही। इसके अलावा 10वीं लॉस्ट अथॉरिटी और OMG 2 दो जबरदस्त हिट रही। यामी की अपकमिंग फिल्म है चोर निकलकर भागा। यामी ने अपने 14 साल के एक्टिंग करियर में बहुत कुछ हासिल किया और इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी हो गई है। बात करें यामी के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ भी लगभग 98 करोड़ है और इससे भी बढ़कर इनके पास करोड़ों फैंस का प्यार है जिसका कोई मोल नहीं है। चलिए दोस्तों, हम यामी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करते हैं। सनम रे फिल्म के सेट पर पुलकित सम्राट और यामी गौतम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। सभी ये बोल रहे थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर यामी या पुलकित ने कभी इस रिश्ते पर हामी नहीं भरी। लेकिन पुलकित की एक्स वाइफ ने यामी पर यह आरोप लगाया था कि इनकी वजह से मेरी शादी टूटी है। जब इसके बारे में यामी से पूछा गया तो यामी ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। यामी ने 4 जून 2021 को डायरेक्टर आदित्य धर से सभी की नजरों से छुपाकर शादी कर ली। जब यामी ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो सभी लोग उनकी इस अचानक की हुई शादी से हैरान रह गए हैं। हालांकि इनके ज्यादातर फैंस इनकी जोड़ी को बहुत अच्छी बता रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य धर एक डायरेक्टर और राइटर हैं जिनको यामी 3 साल से डेट कर रही थी। यामी की जानी मानी फिल्म पूरी को भी आदित्य ने ही डायरेक्ट किया था। यामी 7 भाषाओं में काम कर चुकी हैं: हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कनाडा और मैकॉले। यामी को बुक्स पढ़ना, ट्रैवल करना, एक्टिंग करना, म्यूजिक सुनना और इंटीरियर डिजाइन का भी बड़ा शौक है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद कई एक्ट्रेस का नाम केस में आया था, तो यामी के एक फैन ने भी उन्हें ट्वीट करके पूछा कि मैम क्या आप भी ड्रग लेती हैं। तो इसका जवाब देते हुए यामी ने लिखा, नहीं मैं ड्रग नहीं लेती और मैं ड्रग के सख्त खिलाफ हूँ। और दोस्तों, यहाँ एक ट्रेंड पोल डांसर भी हैं। बात करें यामी के अवार्ड्स की तो साल 2012 में इन्हें राइजिंग स्टार फ्रॉम टीवी अवार्ड मिला। इसी साल उन्हें मोस्ट एंटरटेनिंग डेब्यू फिल्म का अवार्ड मिला। साल 2013 में जी सिने अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। साल 2013 में ही आईफा अवार्ड्स में उन्हें स्टार डेब्यू ऑन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2020 में इन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट कॉमेडियन का भी अवार्ड मिल चुका है। ये कहानी यामी गौतम की। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें।